मुझे अपने भतीजे से प्यार हो गया और हमने यह प्यार अपनी बहन के घर पर किया। मेरे अलग होने के बाद से रातें विशेष रूप से कठिन हो गई हैं। 34 साल की उम्र में मैं स्थिरता और भावनात्मक समर्थन की तलाश में अपनी बहन के साथ वापस आ गया। उसी घर में मेरा भतीजा एलेक्स रहता था, जो 21 साल का लंबा, पतला लड़का था और महिलाओं के प्रति बेहद शर्मीला था। सूनी रातें खिंचती रहीं और कामुक सपने अक्सर मुझे जगा देते थे, जिससे मेरी इच्छा अधूरी रह जाती थी। इन गर्म रातों में से एक में मैंने ठंडे स्नान के नीचे खुद को राहत देने के लिए बाथरूम जाने का फैसला किया। हॉल से नीचे चलते हुए मैं एलेक्स के कमरे से गुजरा और जब मैंने उसके कमरे से अजीब आवाजें सुनी तो रुक गया। उत्सुकतावश मैंने दरवाज़ा खोला और उसे आपत्तिजनक स्थिति में देखा। जब तक मैंने अंदर आकर उससे बात करने का फैसला नहीं किया, तब तक एलेक्स अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसे मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। एलेक्स, चिंता मत करो, मैंने शांत स्वर में कहा। हम सभी की ज़रूरतें होती हैं। आपको शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। एलेक्स ने आश्चर्यचकित और घबराकर खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन मैंने धीरे से उसे रोक दिया। सुनो, एलेक्स, अकेले ऐसा करने के बजाय, जब तुम्हें ऐसा महसूस हो तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। मैंने उसकी ओर कोमलता और समझदारी से देखा, उसकी शर्मिंदगी दूर करना चाहता था। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना मैं उसके पास गया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया, एक इशारा जिसने उसे आश्वस्त किया। मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का बंधन मजबूत हो गया है, जिससे हमारा अकेलापन आपसी समझ में जुड़ गया है। उस रात साझा मौन में हमने अपनी भावनाओं का पता लगाना शुरू किया। मैंने धैर्य और सौम्यता के साथ एलेक्स का मार्गदर्शन किया, और जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसने अपनी शर्म को पीछे छोड़ दिया, खुद को हम दोनों द्वारा महसूस किए गए संबंध से दूर ले जाने दिया। कमरा फुसफुसाहटों और कोमल दुलार से भर गया था, और जो एक असहज रात के रूप में शुरू हुई थी वह कोमलता और दबे हुए जुनून से भरे अनुभव में बदल गई। हमने महसूस किया कि हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे और हर नज़र, हर हाव भाव खिलते प्यार की बात कर रहा था। उस क्षण से एलेक्स और मैंने एक साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया, न केवल अपने जुनून को साझा किया, बल्कि अपने सपनों और डर को भी साझा किया। हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे में शरण पाते हैं। एक शाम, एक शांत रात्रिभोज के बाद, हम घर आए और सोफे पर बैठ गए, एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। मैंने एलेक्स की ओर देखा और भावनाओं का ज्वार महसूस किया। एलेक्स, मैं चाहता हूं कि यह शाम हमारे लिए खास हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सिर हिलाया और हम साथ साथ सीढ़ियों से ऊपर मेरे कमरे तक चले गए। कमरा धीमी रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे माहौल गर्म था। हमने चूमा और हमारे होंठ एक गहरे, आशाजनक चुंबन में मिले। बिस्तर पर हम खुद को अपनी भावनाओं से बह जाने देते हैं। उनका दुलार एक राग की तरह था, प्रत्येक स्पर्श एक स्वर था जो भावनाओं की एक सिम्फनी पैदा करता था। जैसे ही हमने खुद को एक दूसरे को सौंप दिया, समय स्थिर हो गया, हमारे शरीर धीमे, सामंजस्यपूर्ण नृत्य में आगे बढ़ रहे थे। अंत में, थके हुए लेकिन संतुष्ट होकर, हम वहीं खड़े रहे, गले मिले, एक साथ सांस ली, एक दूसरे में वह पाकर शांति और संतुष्टि महसूस की जो हम हमेशा से चाहते थे। मैंने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया, उसके दिल की लयबद्ध धड़कन को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एलेक्स, मैंने फुसफुसाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये शब्द मेरे द्वारा बोले गए सबसे गहरे सत्य थे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लॉरा, उसने मेरे माथे को धीरे से चूमते हुए उत्तर दिया। एलेक्स की बाहों में मैं सुरक्षित और संपूर्ण महसूस करती थी। मैं जानता था कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, हम इस रात को हमेशा किसी खूबसूरत और गहरी शुरुआत के रूप में याद रखेंगे। हमने मिलकर अराजकता में आश्रय पाया था, एक ऐसी जगह जहां हम खुद रह सकते थे और एक दूसरे से बिना शर्त प्यार कर सकते थे। तो
अपनी बाहों में पकड़कर और अपने प्यार में लिपटे हुए हम वादों और साझा खुशियों से भरे भविष्य का सपना देखते हुए सो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी।